आज हम बात करेंगे कि आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस करना है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपको क्या क्या चीज सीखने के लिए जरूरी है, क्या क्या चीज आपको सीखना है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस किसके लिए काम आता है? ट्रेडिंग करने के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में कितना फर्क है तो मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये बात बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस ये एक आपका पाथ हो सकता है, मतलब एक आपका जगह रास्ता हो सकता है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। मतलब आप पैसा कमाना है तो आपको पैसा तक पहुंचाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा वो हो सकता है। क्योंकि अगर आप बिना टेक्निकल एनालिसिस जाएंगे तो आपका पैसा कौन से पाथ पे जाएगा पता है? जीरो वाले पाथ पे आ जाएगा बिना टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करके फिर ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो आप बनाओगे प्रॉफिट, ठीक है। ये जरूरी है, ये फॉर्मूला याद रखना। टेक्निकल एनालिसिस टीटीपी, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के बाद आप ट्रेडिंग करोगे, उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। अथवा अगर आप जीरो टी कर रहे हैं, मतलब ₹0 और ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं बिन ₹0 हो जाएंगे आपके, याद रखना, ठीक है। तो ये एक बड़ा फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको करना क्या क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको करना क्या क्या, ये सब बात बताता हूं आपको। क्या क्या रिसर्च करनी पड़ती है, आपको किस चीज में ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आप देखो मार्केट देखो हम कि मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट में क्या बुलिश है, बियरिश है या साइडवेज चल रहा है, ये पहले देख लो, ठीक है। या ट्रेंड देख लो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, ये सब ट्रेंड देखो। उसके बाद वॉल्यूम, भाई मार्केट में वॉल्यूम और जरूरी है। देखो अगर आप एक कैंडल में देखो तो हर एक वॉल्यूम का आप कैंडल चेक करो कि किस में ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा है, किस में कम हुआ है, ठीक है, चेक कर सकते हो। वॉल्यूम चेक करने में कोई ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। उसके बाद आपको कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स दिख जाते हैं, ठीक है, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत सारे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत ज़्यादा रोल करते हैं अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे। क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको, मैं सच बता रहा हूं, आप अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न की यूजेज से आप मिनिमम 5,000 तो प्रॉफिट बना ही सकते हो। इतना खतरनाक है। आप बोलोगे सिर्फ 5,000, भाई एक 5,000 अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो कितनी बड़ी बात है, खुद ही सोच लो। फिर आप कहोगे कि सिर्फ 5,000, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पावरफुल पैटर्न है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बहुत सारे पैटर्न्स है, जैसे हैमर हो गया, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर हो गया, बुलिश एनगल्फिंग होता है, ठीक है। उसके बाद ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, एडवांस ब्लॉक, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। बट जो मेन है जो आपको हर दिन देखने को मिलते हैं, ठीक है, हर दिन देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो उसमें से जो भी 3 पार्ट है, ठीक है, टोटल 3 पार्ट है, तो आई बटन पे 3 वो पार्टों के आपको मिल जाएंगे क्या, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वीडियो। साथ ही में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा आई बटन में, तो आई बटन जरूर चेकआउट कर लीजिए। देखिए अगर आप उस प्लेलिस्ट में सीख जाओगे ना, अच्छा खासा आप अमाउंट बना सकते हो। क्योंकि इस प्लेलिस्ट में अपनी पूरी एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने सीखा है वो भी आपको पूरा सिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आप टेक्निकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते, ठीक है। पहली बात, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते। चार्ट में आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को देख के कर सकते हैं, पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर देखिए मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ठीक है, मार्केट कुछ ऐसे जा रहा है और आपने ये यहाँ अगर आप यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसके बाद पिछले लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि अगर क्यों पता चलता है कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। यहाँ कौन बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं सेलर्स, यहाँ बैठे हैं बायर्स, ठीक है। अगर ये स्टॉक इसको तोड़ता है तो मतलब ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस नीचे जाए, और इसे तोड़ता है तो ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर जाए, ठीक है। तो जहां आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स में 50% एक्यूरेसी मिल रहा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो आपको मिल जाएगा 60%, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% और इसका हो जाएगा 30%, तो मतलब 60%, और इसका लगा लोगे तो ये हो जाएगा 70% एक्यूरेसी, ठीक है। सच बता रहा हूँ, कुछ फालतू बकवास नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद 70% एक्यूरेसी तो आप, मैंने जो पिछली बार बताया वो इनमें लग जाता है। और एक आता है जिसे हम कहते हैं चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स। आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स से आपको मिल जाता है 30%, बट चार्ट पैटर्न्स अगर आप यूज़ करोगे तो अगर आप चार्ट पैटर्न यूज कर रहे हो, कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों यूज कर रहे हो, तो दोनों का परसेंटेज अगर आप मिलाओगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न का कम मिलेगा, चार्ट पैटर्न का ज़्यादा मिलेगा। बट मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को कुछ ज़्यादा दे दिया। अगर मैं परसेंटेज में गिनूँ तो कैंडलस्टिक पैटर्न को कम दो और इसे दे दो, और ये आपको बना सकता है 20% एक्यूरेसी, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी। बाकी 10% हो जाते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और आप किस तरह का ट्रेडिंग कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है बाकी 10%, ठीक है। तो
ऑलमोस्ट 90% आप टेक्निकल एनालिसिस में आराम से बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप मूविंग एवरेज देखो, ठीक है, लास्ट डे का लो देखो, आप देखो लास्ट मिनट चेक करो, लास्ट आवर चेक करो, सब कुछ चेक करना है, क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हो और आप एक्सपेक्टिंग रिटर्न के हिसाब से आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। एक्सपेक्टिंग रिटर्न क्या है, आप एक दिन में 2% बनाओगे, अगर आप एक दिन में 2% बनाते हो तो महीने में 60%, ठीक है। अगर महीने में 60% बना रहे हो, कैलकुलेट कर लो भैया, ठीक है। महीने में अगर आप 60% का आपका टारगेट है, ठीक है, तो उस 60% को आप ले लो 12, तो कितना हो जाएगा पता है, 720%। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सच्चाई बता रहा हूँ शेयर मार्केट के ट्रेडिंग की, ठीक है, ट्रेडिंग की। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पैसा नहीं कमाते। अगर आप बैंक में जाओगे ना 12% रिटर्न्स, ठीक है, एफडी कराओगे, ठीक है, मतलब 12% रिटर्न्स तो ये गोल्ड में है, बैंक में नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये गोल्ड, अगर आप गोल्ड में यूज़ करोगे तो 12%, ठीक है। बैंक में पैसा रखोगे एफडी में 8%, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, जो मैक्सिमम से रेट चल रहा है मार्केट का लाइव, ठीक है। बैंक में जाओगे सिंपल रखोगे बैंक में जमा, तुमको कितना मिलेगा, 4%, समझ रहे हो। तो यहाँ इंक्रीज। बट अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा 100%, 200%। ट्रेडिंग करोगे तो भी आपको 100, 200 मिल जाता है, ठीक है। आप देखिए बोलोगे ट्रेडिंग में पावर है, ट्रेडिंग में पावर है, बट इन्वेस्टमेंट जैसे ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, और जितना सब्र रखोगे उतना आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। बट ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगी, आज एक दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्या मालूम किसी पता कि अगले दिन भी प्रॉफिट होगा कि नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग पावरफुल है, बट उससे पावरफुल हम इन्वेस्टमेंट को मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ एक बात गौर करने वाली बात है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा पूरा डूबने का चांसेस कम है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके पैसे पूरे की बार में डूब जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इतना खतरनाक है ट्रेडिंग, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट में आपके पास फ़ायदा है कि आपके पूरे पैसे की बार में डूबने नहीं वाले हैं, ठीक है। अब देखिए 2% रिटर्न सभी एक्सपेक्ट करते हैं, बट वो 2% अगर नहीं रिटर्न कर पाते तो 0.5%, मतलब अगर वो एक दिन में 10,000 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है, एक दिन में अगर वो 10,000 रुपये लगा रहे हैं तो 0.5% हो जाता है ऑलमोस्ट 50 रुपये, ठीक है। तो एक काम करते हैं 0.5% 50 रुपये ले लेते हैं, ज़्यादा हम ले रहे भी नहीं है, ठीक है। अगर वो एक दिन में 50 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक बात गौर करो, एक मार्केट है ना सैटरडे और संडे बंद रहती है, ठीक है। 4 हफ्ते ले लो, क्योंकि हर महीने में 5-5 हफ्ते तो नहीं आते, किसी किसी महीने में आते हैं, बट 4 हफ्ते ले लो, ठीक है। 4 हफ्ते को लेके माइनस कर दो कितना, 4 को अगर 4 करेंगे तो 8 दिन माइनस करो, ठीक है। तो हम लेते 30 माइनस 8, ठीक है, तो 22 दिन। 22 दिन अगर आप 50 रुपये कमा रहे हो तो 1,100 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। अगर उस 1,100 को आप 12 महीने में कमा रहे हो तो 3,200 हो जाते हैं, ठीक है। बट ये एक बात गौर करो, ठीक है, एक बात गौर करो, अगर आप 1% का रिटर्न ले रहे हो, ठीक है, तो 10,000 में हो जाते हैं 100, ठीक है। अगर एक दिन में 100 तो 22 दिन में कितना हो गया, 2,200। अगर 22 दिन में 2,200, ठीक है, तो एक साल में 26,400, ठीक है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 नहीं 1,00,000 रुपया है तो आपकी रिटर्न हो गई 1,000 रुपया, और एक दिन में अगर आप 1,000 रुपये कमा रहे हो तो 22 दिन में आप 22,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। अगर आप 22 दिन में 5,000 कमा रहे हो तो ठीक है, 22 दिन में अगर आप 22,000 कमा रहे हो तो 2,64,000 आप एक साल में कमा रहे हो, ठीक है। बड़े बड़े कंपनियों की पैकेज आप एक साल में कमा रहे हो, वो भी घर बैठ के अपनी ट्रेडिंग करके। आपके हाथ में पावर है, उस पावर को यूटिलाइज करो, ठीक है, यूटिलाइज करो। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल में आ रही हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जोश के साथ, ठीक है।